हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद स्टूडेंट। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ में, जो कि सेट्स हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स होता क्या है? सेट्स वो होता है जिसमें डिफिनिट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, जिसमें कि फिक्स वैल्यू हो कि इतना ही हमें कलेक्ट करना है, फिक्स हो, उसी को कहते हैं सेट्स। जैसे फिक्स क्या हो सकता है हमारा, सपोज ए की वैल्यू ही ले लेते हैं, ए की वैल्यू ही फिक्स मान लेते हैं, तो उसमें होगा ए की वैल्यू में फिक्स डेफिनेट वैल्यू क्या है कि हमें 1 to 5 ही होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेट वैल्यू है कि बस इतनी है तो इतनी ही होनी चाहिए, वो फिक्स वैल्यू हो, उसी को हम कहते हैं सेट्स। जिसमें फिक्स वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू का कलेक्शन हो, उसी को सेट्स कहते हैं। सेट्स दो मेथड होते हैं सेट्स के। पहला होता है रोस्टर और दूसरा होता है सेट बिल्डर्स। तो रोस्टर में क्या होता है, जानते हैं कि रोस्टर में होता क्या है? तो रोस्टर में होता है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो लिस्टेड इन इमटेरियल, लिस्टेड इज इमटेरियल, मटेरियल में लिस्टेड हो, कम हो। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लें, यही कम है, लिस्टेड हो मतलब हम 1 to 4 कम ही हो, तो 1 to 4 है तो 1 to 4 ही रहेंगे, 4 है, 1 to 4 है अगर लिस्टेड में तो 1 to 4 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उतना मैंने ले लिया है कि 1 to 4 है तो 1 to 4 ही रहेंगे। अब सेट बिल्डर्स में क्या होता है? सेट्स बिल्डर जो होता है उसमें होता है कि बस कॉमन वन प्रॉपर्टी हो और कोई आउटसाइड से जो एलिमेंट है वो सब ना आए, सिंगल प्रॉपर्टी हो, उसी को हम सेट्स बिल्डर कहते हैं। जो सिंगल प्रॉपर्टी बनती है उसी को सेट्स बिल्डर कहते हैं। सेट्स बिल्डर के एग्जाम्पल हैं, सेट्स बिल्डर के जो एग्जाम्पल हैं वो हम ले लेते हैं। ए जो है वो x to s is vowel as is vowel है, तो इसमें क्या क्या आएंगे वॉवेल्स में? तो a is equal to a e i o u, इसमें हमें पता चल गया कि कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ वॉवेल लिखा हुआ है तो वॉवेल्स में सिर्फ ए ई आई ओ यू ही आते हैं और इसमें एक्स्ट्रा तो हम ऐड कर नहीं सकते, तो बस उतना ही आएंगे ए ई आई ओ यू। सेट्स बिल्डर वो है जिसमें कोई बाहर की प्रॉपर्टी ना आए, बस उसका फिक्स हो कि वो उतना है तो उतना ही रहेगा, तो उसमें कोई बाहर की वैल्यू ना आए, इंटर ना करे एलिमेंट, कोई भी बाहर के एलिमेंट्स इंटर ना करें। तो जैसे सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, a is equal to as is to as is a वॉवेल, ये एक वॉवेल है। तो हमें पता है, वॉवेल दे दिया तो हमें पता है कि बस अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं, तो हमें पता है कि जितने रहेंगे, जितने वॉवेल होते हैं बस उतना ही रहेंगे, ए ई आई ओ यू। हमें ये पता है, इसमें कोई हम बाहर से कुछ जोड़ नहीं सकते, ये वॉवेल्स इतने हैं तो इतने ही रहेंगे। तो ये आता है सेट्स बिल्डर में। हमारा सेट्स बिल्डर में क्या दे सकता है? वॉवेल दे सकता है, या फिर कॉन्सोनेंट भी दे सकता है कि कॉन्सोनेंट में क्या है, नेचुरल नंबर दे सकता है, प्राइम नंबर दे सकता है, होल नंबर दे सकता है, ऐसे कुछ भी मतलब दे सकता है। तो यहाँ ऐसे ही देगा, बस यहाँ पे लिख देगा बॉबेल की जगह, यहाँ बॉबेल है तो बॉबेल लिखा है, बॉबेल की जगह सब बदलता रहेगा, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, ये सब लिख देता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम जान लेते हैं इम्पटी सेट्स क्या होता है। इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना आए। जैसे या तो इम्पटी का रहेगा या तो फाई रहेगा। इम्पटी में आपको नो
या फिर जीरो नहीं लिखना है। इम्पटी जब सेट्स आ जाए तो हमें 5 लिखना है, क्योंकि नो का जीरो का मतलब भी कुछ होता है, जीरो की वैल्यू भी कुछ होती होगी, तो जीरो का नहीं लिखना है, 5 लिखना है, या फिर ऐसे 5 लिख सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट बना के ऐसे छोड़ सकते हैं खाली। तो इसमें जीरो नहीं लिखना है, बस या तो 5 या तो खाली ब्रैकेट बना सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, केवल कर्ली ब्रैकेट बना सकते हैं, और इसमें जीरो नहीं लिखना है। आपको ये याद रखना है कि जीरो नहीं लिखना है अगर ये आए तो। अब फाइनाइट सेट, अब पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें या तो कोई डिफिनिट नंबर आए, मतलब फिक्स नंबर आए, या फिर वो खाली हो। तो फिक्स नंबर में हम ले सकते हैं, जैसे बॉबेल ही ले लें, बॉबेल फिक्स है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा नहीं आएगा, तो ये डिफिनिट है, फिक्स फिक्स है कि इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या फिर खाली, या फिर फाई ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, या फिर बॉबेल, कोई डिफिनिट वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, वो फाइनाइट में आ जाएगा। इसके बाद इनफाइनाइट सेट है, जैसे इसमें बॉबेल, बॉबेल या फिर फाई दोनों आ सकते हैं। अब इनफाइनाइट जो है सेट, इनफाइनाइट सेट में होता है जिसमें इनडिफिनिट नंबर हो, कोई फिक्स नंबर ना हो कि इतना ही से इतना ही आएगा, तो इनडिफिनिट नंबर हो तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जो फिक्स ना हो नंबर, जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी, इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि इनफाइनाइट तक ही होगा, ये कहीं तक भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट ही मान लो। तो ये फिक्स नहीं रहता है, वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब नेक्स्ट है वो इक्वल सेट है। इक्वल सेट होता क्या है? इक्वल सेट में कार्डियल नंबर और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं। कार्डियल नंबर एलिमेंट्स देख लेते हैं कैसे कार्डियल नंबर और एलिमेंट सेम होते हैं। ए का ले लेते हैं, ए और बी में दोनों में कार्डियल नंबर सेम होंगे और उसका एलिमेंट भी सेम होगा। तो जैसे ए में ले लेते हैं 1 2 3 4, इतना मैंने 4 तक ए में ले लिया, और जब बी में लेंगे तो बी में भी सेम होगा, कार्डियल नंबर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, जैसे 4 2 3 1। तो ये सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों सेम है। इसका कार्डियल नंबर क्या होता है? कार्डियल नंबर है 1 2 3 4, ये 4 है, इसमें इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो ये हो गया कार्डियल नंबर। अब एलिमेंट ये है, ये जो है वो एलिमेंट है, जो इसमें फिलअप हुए हैं वो एलिमेंट है। अब अनइक्वल सेट क्या होता है? अनइक्वल सेट क्या होता है? अनइक्वल सेट में कार्डियल नंबर सेम हो बट एलिमेंट डिफरेंट हो। कार्डियल नंबर सेम हो, कार्डियल नंबर मतलब ये जो काउंटिंग हो वो सेम हो, और एलिमेंट जो है ये 1 2 3 4 4 2 3 1, ये एलिमेंट है, तो ये अलग हो। तो दोनों में ए में ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी में ले लेते हैं, एलिमेंट डिफरेंट है ना इसमें, तो बी में ले लेते हैं ए ई आई ओ 4। तो कार्डियल नंबर इसमें भी 4 सेम है और इसमें भी 4 है, तो कार्डियल नंबर तो सेम है बट एलिमेंट जो है इसमें 1 2 3 4 है और इसमें ए ई आई ओ है, तो ये एलिमेंट डिफरेंट है बट कार्डियल नंबर सेम है, तो वो हो गया अनइक्वल सेट। नेक्स्ट है हमारा सिंगल टोन सेट्स। क्या होता है सिंगल टोन? सिंगल टोन सेट क्या होता है? तो उसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसी को सिंगल टोन कहते हैं। एक एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं उसका। तो एक एलिमेंट यही है ना, एक एलिमेंट मैंने बताया था कि एलिमेंट यही है एक,
तो इसमें एक एलिमेंट, जो एक एलिमेंट ही एग्जिस्ट करे उसी को हम कहते हैं सेट्स। दूसरा एग्जांपल है, जैसे कुछ भी ले ले, तो एक बॉक्स में एक ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसी को कहते हैं सिंगलटोन सेट्स। तो हमारा सबसेट क्या है, ये टॉपिक है सबसेट। तो सबसेट क्या है? सबसेट वो है जो ए के सारे एलिमेंट, ए सबसेट है जो ए के सारे एलिमेंट बी में हों। टफ है लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो ए जो है वो सबसेट ऑफ सेट बी, ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। हमारा ए है और बी है, ए जो है वो सेट बी का सबसेट है और बी जो है वो सभी बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में भी हैं, जो बी के सारे एलिमेंट वो ए में हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं ए का है 1 2 3 4 और बी है 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। तो ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का, ए सबसेट जो है वो सेट बी का सबसेट है और ये ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो बी में 1 to 5 है, तो ए में 1 to 4 ही है ना। तो बी के जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है, ए के जो सारे एलिमेंट है 1 to 4 वो बी में प्रेजेंट है, उसी को हम सबसेट कहते हैं। तो सबसेट ए सबसेट बी, इसको हम सबसेट कहते हैं। इसके बाद जो मेरा है पावर सेट से सेकंड वीडियो में, यह सबसेट तक हो गया, पावर सेट से सेकंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में है। तो पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।